और जो भी उसका रेट होगा, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या है। तो इस प्रकार के अनेकों काम, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन जाएगी, जो रोज़ाना के रोज़गार हैं उनके लिए, कि वो उनको भी आसानी है और काम करने वालों को भी आसानी है। इसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर है, जैसे पीछे हमने जांच कराई थी कि इसमें जेन्युइन कितने हैं और नॉन जेन्युइन कितने हैं, तो जो जेन्युइन उसमें पाए गए थे उनको हमने इसमें ऐड कर दिया, उनको भरने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा डाटा वो भर सकते हैं, और हम व्यवस्था भी करेंगे कि हमारे आदमी जाके, चाहे हमें लोग हायर करने पड़े चौक पे जाके, ताकि उनके ऐप इंस्टॉल कर सकें। श्रम मित्रा नाम से हमने ऐप बनाई है, वो एंड्रॉयड में भी है, एप्पल में भी है, दोनों में वो है। आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, हम आपको अभी दिखाएंगे भी। उसमें एम्प्लॉय भी भर सकता है, एम्प्लॉयर भी के लिए भी अलग रजिस्ट्रेशन है, और उसकी डिमांड क्या है और एम्प्लॉय की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या क्वालिटीज है, और कितना काम कर सकता है, कितने बजे से कितने बजे तक कर सकता है, सब चीज़ें उसमें भरी जा सकती हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा ये ढूंढते रहते हैं हम भी, प्लम्बर चाहिए, भी प्लम्बर चाहिए, पता ही नहीं कहाँ कहाँ प्लम्बर है। तो जो होगा वो उसमें रजिस्टर कर देंगे सारे, हम प्लम्बर छांट लेंगे, देख लेंगे भाई कौन हमारे रेट के मुताबिक ठीक है, उसमें हम उस प्लम्बर को फ़ोन कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तार उड़ गए, घर का अंदर का उड़ गया, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पूछते फिरते हैं लोगों से कि भाई इलेक्ट्रीशियन जानते हो किसी को? कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी ऐप खोलो, ऐप में देखो कितने इलेक्ट्रीशियन है आपके शहर में। ये सारे हरियाणा का भरेगा, सारे हरियाणा का। अगर आपको हरियाणा कोई ऐसा मान लो आपको एयर कंडीशन रिपेयर करने वाला कोई चाहिए और वो आपके शहर में नहीं है, बाहर के शहर में है, तो वहाँ से आप छांट लो, वहाँ से वो आ जाए। जो और के फैसिलिटी होती है, आपने हर सीजन से पहले एसी पंखों की वो करवाते हैं, तो कौन करता है वो काम? तो ये सारे काम कुछ हमने ऐड कर दिए हैं, कुछ लोग ऐड करते चले जाएंगे जैसा जैसा उनको आवश्यकता होती है कि ये काम है। हम भी और लिस्ट बना रहे हैं, तो ये हमने किया। ये आपको आज हम दिखाना चाहते हैं कि इस एक तरह की एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, और एक डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम डेली वर्कर्स के लिए बना रहे हैं। रजिस्टर्ड मजदूर ही इसमें शामिल होंगे? हाँ जी, रजिस्टर्ड मजदूर ही इसमें शामिल होंगे या नहीं, मजदूर कोई भी हो, कोई भी जो काम करना चाहता है। नो 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 नो, दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज नॉट नेसेसरी। जो चौक पे खड़े होते हैं सारे रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड है उनकी अलग क्वालिफिकेशन है, वो अलग मैटर है। उसके लिए अलग, जिसने 90 दिन तक काम किया हुआ हो वो रजिस्टर्ड हो सकता है। और अभी आपने देखा कि हमने बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा है, कुछ फर्जी लोगों ने ये रजिस्टर करा। इसका रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। ऐप का जो रजिस्ट्रेशन है हाँ, और सही मानों में जो इसमें भरते जाएंगे वो एक डाटा तो बनता ही चला जाएगा, डाटा तो बनता है। इस तरह के केसेस भी कम हो गए अब, जैसे कई बार आपको लेबर वाला एसी वाला बुलाया है, कोई बुलाया, कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते थे या करके भाग जाते थे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन उसकी ऐसी भी ली जाएगी? नहीं, डॉक्यूमेंट तो बनेंगे जब ऑनलाइन हो रहा सब कुछ। मोबाइल तो है ही वो, जब ऑनलाइन हो रहा है तो उसका भी मोबाइल अटैच हो रहा है, रिकॉर्ड आ जाएगा। और जिसने लेना उसका भी अटैच हो रहा है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं है। और मोबाइल भी अनसर्टिफाइड तो मिलते नहीं है, सारी वेरिफिकेशन के बाद मिलते हैं। तो किसी इलीगल या गलत आदमी के आने का भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सर, जो लोग जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, उनको प्रारंभिक तौर पे कुछ सुविधाएं देंगे लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ी? नहीं, हमारा काम तो यही कर रहे हैं, बस हम उनके जाके ये, क्योंकि वो हम ये समझ रहे हैं
कि वो इस चीज़ को शायद ना समझ सकें, ना इंस्टॉल कर सकें, ना भर कर सकें। उसके लिए हमें चाहे उनकी क्लासेस लगानी पड़े, चाहे हमें उनके पास हर चौक पे हमारे आदमी जाएंगे और उसका एक एक का नाम भर देंगे। और बाकी जो चौकों पे नहीं है, घरों में है, वो भी भर सकते हैं, अपने बच्चों से भी भरवा सकते हैं। कई बार लेबर के लोग कहते हैं उसमें हमारे कोई पास मोबाइल नहीं है, तो एक मोबाइल से अधिक रजिस्ट्रेशन। हाँ, उसमें दूसरे के मोबाइल पे कर दें, वहाँ कॉल आएगी तो वो उससे शेयर कर लेगा अगर मोबाइल नहीं है। वैसे तो जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा मोबाइल आज हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा मोबाइल है। सर, ये हरियाणा स्टेट के लेबर के लिए है या फिर कोई अलग स्टेट का भी हरियाणा? नहीं, अभी पूरे हरियाणा के लिए पूरे हरियाणा के, हरियाणा तक सीमित कैसे कर रहे हैं उसको? हरियाणा का किसी बारले शहर से भी आ जाए सीमित कैसे कर रहे हैं? हम, हाँ जी, जियो मैपिंग करेगा। जियो हाँ, मैपिंग के साथ जियो मैपिंग है, उसमें ये भी उसको पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर दूर है ठीक है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए जियो मैपिंग और उसको आने में कितने मिनट सेकंड लगेंगे। ये फैसिलिटी भी हमने दी है कि वो अपने देख लेगा, हाँ भी ये मैंने भर दिया, मेरी बात होगी, ओके, ले भी ओके बटन, ओके का बटन दबा दिया, आ जा भाई, तो उसको पता है कि भाई इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। जो पैसे का लेन देन है वो भी डिजिटली होगा? नहीं, वो उनका इन बिटवीन है, वो तो क्योंकि डिस्कस हो जाएगा तो वो तो उनका है। अभी हम उसमें हम नहीं ये तो आपने एक ऐसी ऐप बनाई है कि काम करने वाले भी अपना रजिस्टर कर लेंगे, काम करवाने वाले भी करवाने वाले भी कर दोनों आपसे बातचीत कर लेंगे। जो हमारा पेज खुलेगा उसके ऊपर दोनों का आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, डाटाबेस बन जाएगा। हाँ, इसमें- वो बन जाएगा। सीट और वाइज है, कोई इसको जो नहीं है, एक्चुअली पूरी तरह से एक्शन में आने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, क्योंकि लोग भरेंगे, समझेंगे धीरे धीरे। हाँ जी, क्योंकि जियो टैगिंग है तो लोकेशन क्या शहर वाइज है या नहीं, वो जो बात कर रहा हूँ उनके आपस में है। आपकी करंट लोकेशन लाइव लोकेशन रहेगी। हर बार में लाइव रहेगी उसकी, जब वो ऑन करेगा तो उसकी लाइव लोकेशन आ जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली। सर, एक बात बताइए कि इसमें मतलब जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार मस्ट होगा या परिवार पहचान पत्र आईडी? नहीं, कुछ मस्ट नहीं है इसमें। जो लेबर है वो काम करे, ओटीपी के साथ मोबाइल नंबर और ओटीपी। मोबाइल नंबर ओटीपी है तो रजिस्ट्रेशन ओटीपी से है, वो ओटीपी से वेरिफिकेशन है, और जो मोबाइल में